एक सवाल पूछती हूँ आप लोगों से, कोई पॉलिटिकल सवाल भी नहीं है, हिस्टोरिकल भी नहीं है, और एक्चुअली हिस्टोरिकल है और शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है, ठीक है। और हमारा तो काम ही है अनकंफर्टेबल बातें करना और फिर कमेंट्स में गालियां खाना। कभी नोटिस किया है कि इंडिया में इलेक्शंस होते रहते हैं, लेकिन हंगर स्ट्राइक वाले लोगों की कहानी बहुत कम बदलती है? या मतलब तुम बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे नेताओं का, नेताओं के बच्चों का भी नाम जानते होगे, बट जिन लोगों ने एक्चुअली बैठ के एक युद्ध लड़ा है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से, जो लोग अपना खाना पीना छोड़ देते हैं कि यार देश के लिए कुछ करवाना है, कभी किसी ने किसी नदी की भलाई के लिए छोड़ दिया, कभी किसी ने किसी राज्य के लिए छोड़ दिया, कभी किसी ने किसानों के लिए छोड़ दिया, कभी किसी ने छात्रों के लिए छोड़ दिया। और क्या ये लोग डिजर्व नहीं करते कि इनके बारे में बात की जाए, इनको सम्मान दिया जाए? मतलब कितने लोग आए, मतलब लिटरली लोगों ने अपनी जान दे दी क्योंकि वो अनशन पे थे, तो उन्होंने जान दे दी। और मैं बेट कर सकती हूँ कि आपको उनका नाम नहीं पता होगा। एक जमाना था जब कोई अनशन पे बैठता था ना, तो पूरे देश को एक हलचल होती थी, वो खबर पूरे देश को हिला देती थी, राइट। और आज कभी कभी लोग 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन तक फास्ट पे होते हैं, और पहली चीज तो एक लार्ज नंबर को पता ही नहीं चलता है कि क्या कुछ ऐसा भी हो रहा है, जबकि अब तो कहने को ज्यादा आसान है इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचाना ना। और हम लोग, जिनको पता चलता है, वो एक नोटिफिकेशन स्वाइप करके आगे बढ़ जाते हैं। Let's talk about some important people, like people who have done this kind of a thing earlier, this kind of a thing as in a hunger strike. So पोटी श्री रामुलु का नाम आप सुनिएगा, पढ़िएगा इनके बारे में। इन्होंने आंध्रा स्टेट की डिमांड को लेकर अनशन किया और बाय द वे मृत्यु हो गई, और उनकी मौत के बाद देश को अपनी पॉलिसी पर दोबारा सोचना पड़ा और फिर आंध्रा स्टेट बना। उसके बाद देखिए इरोम शर्मिला, सालों तक प्रोटेस्ट, सरकार जाती जरूर थी, सरकार ने फोर्स फीडिंग करी। हम ये नहीं कहते कि कुछ बड़ा अच्छा कर दिया, क्योंकि जिस कारण के लिए वो प्रोटेस्ट कर रही थी वो बहुत खतरनाक था, उसके बारे में पढ़ोगे तो रूह कांप जाएगी तुम लोगों की। लेकिन सरकार जाती थी, फोर्स फीड करती थी, उनको जबरदस्ती खिला पिला दिया जाता था कि भाई देखो मरना मत, कम से कम इतना तो था ना मन में। सरकार बदली, पॉलिटिक्स बदली, लेकिन उनकी लड़ाई, इरोम शर्मिला इज एक्चुअली कॉल्ड द आयरन लेडी ऑल्सो, बहुत लंबी चली थी उनकी लड़ाई। अन्ना हजारे के आंदोलन की बात कर लीजिए, पूरा देश सड़कों पे था, मीडिया 24 घंटे कवरेज कर रहा था, जन लोकपाल हर घर का डिस्कशन बन गया था। मैंने सिर्फ 2-3 नाम बताए हैं ना, ये सब हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो। अब जिस नाम के बारे में बात करूंगी वो है प्रोफेसर GD अग्रवाल। ये एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट थे, एक IIT के प्रोफेसर थे, और इनकी जो हमारी नदी है गंगा, उनके प्रति आस्था बहुत ज्यादा थी। उनके मल्टीपल वीडियोस एंड इंटरव्यूज भी हैं, मैं कोशिश करके यहाँ लगवाऊंगी भी। उन्होंने गंगा को बचाने के लिए फास्ट रखा, वो भी 111 दिन का फास्ट रखा, और उसी फास्ट के बाद वो खत्म हो गया, और लास्ट के कुछ टाइम पे उन्होंने पानी पीना तक बंद कर दिया था। आज भी लोग उनकी डिमांड से अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, लेकिन 2018 में वो गुजर गए। नदी आज भी साफ नहीं है, जानते हो ना, कोई गया नहीं उनसे मिलने 111 दिन। सोनाम वांगचुक के बारे में सब सुन रहे हैं आप लोग, आज शायद 13वां या 14वां दिन है उनके आमरण अनशन का। मतलब लिटरली मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात कहती हूं कि एक दिन कुछ मत खाओ, एक दिन नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, नमक वाला पानी पियो, ठीक है, और फिर बात करो।
अब सवाल यहां पे ये बनता है कि क्या हम इनमें से किसी की भी बात को गहराई से सुनते हैं? मतलब आप लोगों की बेशर्मी की इंतहा देखिए कि किसी ने एक क्लिप निकाली कि ये तो सूप पी रहे हैं। उनका जो एक टम्बलर था जिसको उन्होंने कपड़े से लपेट के रखा था कि पानी गर्म नहीं हो, क्योंकि वो तो तपती गर्मी में बाहर टेंट के नीचे लेटे हुए हैं जहाँ पे ये एक सर्टेन प्रेशर पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन वो बैठे हैं इस देश के लिए, इस देश के बच्चों के लिए, राइट? तो उसका एक छोटा क्लिप बनाया और कह दिया ये तो सूप पी रहे हैं। मतलब नमक का पानी वो आदमी पी के और वहां तुम्हारे जैसे निठल्लों के लिए बैठा हुआ है। एक छोटी सी बात यहां पर और रखना चाहूंगी, बाकी डिसीजन आप लोगों का है, कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन था 2011 अप्रैल में जब उनका फास्ट स्टार्ट हुआ था, तो क्यों लाखों की संख्या में लोग सड़क पे आ गए थे और अब वही चीज नहीं हो रही है? जबकि मांग भी शायद जायज है। बच्चों ने सुसाइड किया ना, किसी के बच्चे मर गए ना। अब वो बात अलग है कि लोग इतने ढीठ हो चुके हैं कि ये कह दे रहे हैं कि अरे कमजोर लोग मर जाते हैं, एग्जाम नहीं हुआ तो मर जाओगे। मुझे नहीं पता कि इस तरीके की बातें करने के लिए एक इंसान को अंदर से कितना गंदा और कलंकित होना पड़ता है कि इस तरीके के कुकृत्य को आप लोग छुपाने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। जिसका जाता है उसको समझ में आता है, छोड़ो खैर वो सब। तो उस टाइम पर पूरा देश आ गया सड़क पे। जो सरकार थी उसने गंद मचाई थी, उनको जाना था, उनको हटाया गया, दैट्स इट। ठीक है, नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट। जाना था, लोग दुखी थे, लोगों को मौका मिला, लोगों ने वहां पर पलटवार कर दिया। अब क्या चल रहा है? अब सब लोग फोन के क्रांतिकारी हैं ना। और दुख की बात यह है कि हम भी वही हैं, हम भी वही हैं, लेकिन अब नहीं रहेंगे। ये सिंपल सी बात है। अब मुझे लगता है कि यार ना पेड़ बचा पा रहे हैं, ना पानी बचा पा रहे हैं, ना लोग बचा पा रहे हैं, ना जानवर बचा पा रहे हैं, ना बच्चे बचा पा रहे हैं, ना बेटियां बचा पा रहे हैं। क्या मतलब इस देश के लिए कुछ करना, बोलना, सुनना पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स सो मच, अगर मैं इन चीजों के बारे में इतना बोलती हूँ, तो आई थिंक मेरा जाना तो बनता है। बाकी आप लोग की श्रद्धा, मैं तो सिर्फ एक बात सामने रख रही थी कि वो एक जमाना था, एक ये जमाना है। अभी एक दलित लड़की का बलात्कार हुआ था और एक शायद कोई लोकल नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो बहुत लोग थे वहां। तो अवनीश पांडे नाम के, अविनाश पांडे या अवनीश पांडे नाम के सरकारी अफसर ने चाटे लगाए सब में जाके। सड़क गंदी कर रहे थे वो लोग, अराजक तत्व थे वो लोग। आप समझ रहे हैं हमारे देश में अब रेप यानी बलात्कार पे किसी को विद्रोह नहीं करना है। बलात्कार जब होता है तो उसमें यह जांचा जाता है कि कितना ब्रूटल था वो, कितना विभत्स काम था उसका। मार डाला, चीर डाला, आग लगा दी, अगर गंदा इस तरीके का हुआ तब उसको मीडिया कवर कर रहा है, तब लोगों का बड़ा खून खौल रहा है। पर रेप मात्र से किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, रेप से दिक्कत नहीं हो रही है। समझ रहे हैं ना आप ये बातें? एक वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने पिछले में ही देखा था, एक अंकल का वीडियो हमने लगाया था जो कह रहे थे कि भाई करोड़ों की जनता है, कितनों को कंट्रोल कर लोगे, रेप तो हो ही जाता है, कभी आपसी रंजिश में हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी वैसे हो जाता है। तो अब इस देश के लिए क्या किया जाए? और सवाल सिर्फ इतना है कि ये लोग जो बैठे हैं, खाना त्याग देते हैं, पानी त्याग देते हैं, अपने घर परिवार के प्रति क्या इनका कोई मोह नहीं है? क्या ये एसी अफोर्ड नहीं कर सकते? मतलब वो सोनाम वांगचुक जिसको पूरा विश्व बुला रहा है बड़े बड़े एनवायरमेंटल सेमिनार्स एंड बिग इवेंट्स, वो सब लीड कर रहा है वो आदमी जाके। उसका हमारे देश में ये हशर है। इतना सम्मान हमारे देश के साइंटिस्ट को दिया जा रहा है। एक किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाब देने को खाली नहीं है। अभी तो आप एक और मजेदार बात सुनिए कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी हैं,
उनका भी वीडियो यहाँ पर लगाएंगे और नाम वाम बाकायदा लगवा देंगे आपके लिए, ताकि आप लोग पढ़ पाइए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी, ईस्ट रीजन के सेक्रेटरी रुद्रेंद्र टंडन, इनसे न्यूजीलैंड में जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी का दौरा भी हुआ, तो वहाँ किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपके प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। अगेन, मैं ये बात नहीं कह रही कि प्रधानमंत्री को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो ठीक है भैया, नहीं करते, वो उनका तरीका है। हाँ, भाई ने यह कहा है, जो रुद्रेंद्र टंडन साहब हैं, इन्होंने कहा क्योंकि भारत लार्जली एक रूरल इलेक्टोरेट है, गांव की जनता ज्यादा है, तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ नहीं पाएंगे। साधारण शब्दों में कि हम लोग गंवार पीपल, कम पढ़े लिखे, कमजोर टाइप के भारतीय नागरिक बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। मतलब आज के पहले जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे नेता वता रहे, वो लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, क्यों, किससे बात कर रहे थे, क्योंकि rural electorate couldn't understand whatever was being said in the press conference. तो अब अकाउंटेबिलिटी इस लेवल पर आ गई है कि प्रधानमंत्री ने लॉन्गेस्ट रेनिंग, इनका सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है, पूरे कार्यकाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। अच्छी चीज है, अगेन माय बैड, मैं तो 2 कदम पीछे जाती हूँ, बिल्कुल ठीक किया है, महान है, अच्छे हैं, पसंद है, व्हाटएवर। लेकिन ये आप मत कहिए ना कि लार्जर इलेक्टोरेट आपका रूरल है। क्या ये बात सच है? रूरल है, यस, इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी एंड यस, हमारी अभी भी ज्यादा बड़ी जनसंख्या गांव में रहती है, लेकिन नंबर 1 गांव में रहती है का मतलब ये नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं समझ पाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं समझ पाएंगे तो गंवार हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं? अब ये बात भी ना चुभे किसी को, और ये आप किसी दूसरे देश में जाके कह रहे हो यार। मतलब वो देश जो जाके हमारे ही यहाँ के IITians और पता नहीं कौन कौन चलाते हैं, आप क्या बता रहे हो? एक आप अपनी खुद की ये सम्मान, मतलब आप उसको कम कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं के दो लोग जो हैं थोड़े से, एनीवे, इन सारी चीजों के बाद हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? ये नहीं कि सबकी डिमांड मान ली जाए। मैं कहती हूँ चलो सोनम वांगचुक जी की डिमांड गलत है, जिन्होंने हंगर स्ट्राइक की उनकी डिमांड गलत है, या मेरा ये कहना गलत है कि भाई आपका ये स्टेटमेंट खराब है, रूरल इलेक्टोरेट वाला गलत है, हम गंवार नहीं, चलो मैं भी गलत, सब गलत, ठीक है, सब कुछ नहीं मानेगी सरकार, बट ये तो पॉसिबल है ना कि आप स्ट्रेंथ दिखा सकें। जो लोकतंत्र है वो साथ में एकजुट होकर के हर आवाज को सिंसियरली सुनवा सके। हम लोग कहीं भी शोर, अभी ऑन गोइंग इस देश में कितने प्रोटेस्ट हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पावर में कांग्रेस है कि बीजेपी है कि आप है कि समाजवादी पार्टी हो जाए, कोई भी हो जाए। एक डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी इस बात से नहीं नापनी चाहिए कि उसने कितने इलेक्शन जीते, बल्कि इस बात से कि उसने डिसेंट को, यानी विद्रोह को कैसे ट्रीट किया है। हम सब बदल गए हैं, सिर्फ सरकार की ही बात क्यों करें, हम सब बदल गए हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी जिम खोल देगा तो वहां पहुंच जाओगे, एप्पल का नया फोन आ जाएगा तो वहां पहुंच जाओगे 1 लाख लोग। लेकिन अगर कोई इंसान किसी पब्लिक कॉज के लिए, इस देश के लिए अपना खाना पीना सब त्याग के बैठा है, तो वहां नहीं जाओगे, उसको देशद्रोही बताओगे, उसको चाइना का एजेंट बताओगे, उसको बताओगे पाकिस्तान का एलआई है। यही करते करते गड्ढों से बड़ी भरी सड़कें हैं, छत गिरने वाले स्कूल हैं, अस्पतालों में डॉक्टर हैं नहीं, यही मिला है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बट ये दशा है अभी फिलहाल, और रूरल इलेक्टोरेट को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयां। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।